गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज हम लाए हैं अपना अगला लेक्चर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर मेजरमेंट पे। ये जो आज का लेक्चर है ये क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के काम भी आएगा। So today I will discuss the whole description of temperature and temperature scales. Basically हमारा concentration temperature scales पे रहेगा। जो भी scales हैं किस तरीके से temperature की measurements जो हैं वो हुई। इससे पहले कि मैं चारों scales की बात करूँ, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टेम्परेचर मेजरमेंट का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, ये हमें दिया फाइलो। टेम्परेचर क्या होता है आप लोगों को पता ही है, इट इज़ सेंसेशन होती है कि किसी बॉडी के पास हीट ज़्यादा है, किसी बॉडी के पास हीट कम है, तो वो जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या आप लोग बोलते हैं कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अब उस हॉटनेस या कोल्डनेस को जो मेजर करते हैं, आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे, वैसे भी आजकल कोरोना सीजन चल रहा है, जिसको भी थोड़ा सा फीवर होता है वो उसी वक्त पैनिक हो जाता है कि क्या हो गया। अब जो फीवर हुआ वो हमें पता कैसे चला? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। लेकिन ये जो थर्मोमीटर जितना छोटा सा आपको देखने में लगता है, यहाँ तक पहुँचने की कहानी बहुत लंबी है। करीब 2000 साल पहले फाइलो थे पर्सन, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास बाउल लिया, उस ग्लास बाउल के अंदर थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा एयर उन्होंने उसके अंदर लिया। एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन था और जो ये डिवाइस था, दिस वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि जो मटेरियल्स हैं दोज एक्सपैंड ऑन, हम लोग बोलते हैं कि हीटिंग पे जो सब्सटेंसेज हैं वो एक्सपैंड होते हैं। तो जैसे ही हीटिंग होगी, हीटिंग की वजह से जो अंदर एयर है वो एक्सपैंड होगी, अंदर जो वाटर का लेवल है दैट विल चेंज। तो वो वाटर का लेवल कितना चेंज हुआ, कितना चेंज नहीं हुआ किसी पर्टिकुलर बॉडी के कंटैक्ट में आने पर, इस तरीके से उन्होंने टेम्परेचर की मेजरमेंट्स जो हैं वो की। इसके बाद से फिर से डिस्क्रिप्शंस चलती गई, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की। फिजिक्स थे बड़े एक महान, जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, गैलीलियो ने क्या किया, उन्होंने वही एक ग्लास ट्यूब कंसीडर की, ग्लास ट्यूब के अंदर एयर थी, उसको एक वाटर के टब में इन्वर्टेड फॉर्म में कर दिया। गैलीलियो थे, उनके एक फ्रेंड थे सेंटोरियो, जो सेंटोरियो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी ग्लास ट्यूब को उसके अंदर एयर फिल करके उसको वाइन के टब में जो है वो डिप कर दिया। तो किसी ने वाइन, वाह, नाम सुनते ही आधों के चेहरों पर तो मुस्कान आ जाती होगी। ग्लास, वाइन, एयर, मतलब सबका जो था वो अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ डील करने का तरीका था। अब प्रॉब्लम ये आई कि अब भैया जिसको जो चीज़ पसंद है वो वही चीज़ उठा लेगा। सपोज़ मुझे हनी पसंद है, मैं कहूँगी कि मैं तो अपना थर्मोमीटर या मैं हनी से बनाऊँगी या मैं अपना टेम्परेचर मेजरमेंट्स हनी से करूँगी। किसी को मिल्क पसंद है, किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है। तो ये कोई स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स नहीं थे। तो डैनिश एस्ट्रोनॉमर थे रोमर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये कहा कि ये जो जितना मैस आप लोगों ने बिखेर रखा है इस सारे को समेट लो भाई। उन्होंने ये कहा कि ये जो अलग अलग सब्सटेंसेस यूज़ करने की मेथडोलॉजी है, दिस शुड बी डिस्कार्डेड। हम लोगों को एक टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए 2 वैल्यूज़ फिक्स करने की ज़रूरत है कि ये लोअर वैल्यू है, ये सबके लिए लोअर है, ये हायर वैल्यू है, सबके लिए हायर है। तो रोमर ने फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया। उनके कॉन्सेप्ट के बाद न्यूटन महाशय ने बहुत सारा काम इस फील्ड के अंदर किया। अब आप लोग बोलेंगे कि न्यूटन ने हर जगह पर टांग अड़ाई हुई है, डेफिनेटली दैट इज़ वाई ही इज़ टर्म्ड एज फादर ऑफ फिजिक्स। तो न्यूटन ने इस डायरेक्शन के अंदर भी काम किया। उन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को 2 वैल्यूज़ फिक्स करनी चाहिए एंड दोज 2 वैल्यूज़ आर 0 to 12। उन्होंने न्यूटन ने ये कहा कि 0 डिग्री जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का, आइस का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कंसीडर कर लिया। और 12 उन्होंने बोला कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। सो 0 to 12 को लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम ये थी, आप लोग अगर न्यूटन के बारे में जानते हैं कि उनकी लॉट ऑफ डिस्कवरीज उनके तक ही सीमित होकर रह गई थी बिकॉज ऑफ हिज नेचर। तो न्यूटन ने इस चीज़ को अपने तक ही रखा, उन्होंने उसे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोज नहीं किया बहुत ज़्यादा। ही वॉज यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ टू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। वो इसी के साथ ही काम करते रहे। न्यूटन के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी शुरू की इस डायरेक्शन के अंदर। अगर मैं कहूँ कि एक रेलेवेंट काम और एक कॉन्क्रीट मेथड हम लोगों को किसी ने प्रोवाइड किया, दैट वाज बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल फ़ारेनहाइट ये पर्सन थे जिन्होंने
फर्स्ट टाइम हम लोगों को एक स्केल कैलिब्रेटेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया। ऑल्दो इनका स्केल भी पहले 0 से 96 के बीच था। 0 इन्होंने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, आइस का, और 96 जो है इन्होंने कहा कि हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन इनके काम के बाद ही सेल्सियस ने अपना काम शुरू कर दिया। एंडर सेल्सियस थे पर्सन जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, जिस स्केल को आप लोग नॉर्मली पढ़ते भी हैं और सेल्सियस स्केल के नेम से जानते हैं। सेल्सियस स्केल जो है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंडर्स सेल्सियस इन द ईयर ऑफ 1710। उन्होंने क्या कहा कि जो फ़ारेनहाइट का कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट को उठाया और उन्होंने कहा कि दो वैल्यूज़, हम लोगों को इतना समझ आ रहा है कि जब भी एक टेम्परेचर स्केल की बात की जाती है तो डेफिनेटली वी नीड टू फिक्स्ड वैल्यूज़। वो टू फिक्स्ड वैल्यूज़ कौन सी उठाई जाएं, अब प्रॉब्लम यहाँ पे भी आनी शुरू हो गई। एक लोअर वैल्यू होनी चाहिए और एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हायर वैल्यू मैक्सिमम। तो जो लोअर पॉइंट था उस लोअर पॉइंट को क्या कहा जाने लगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कंसीडर किया जाने लगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस इन्होंने कहा। सेल्सियस ने अपने नेम से ही, नेचुरली हर किसी को चाहिए कि मैंने अजर अमर होना है और तरीका यही था कि अपने नेम पे यूनिट दे देते। तो उन्होंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस मिनिमम वैल्यू है और 100 डिग्री सेल्सियस जो कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये उन्होंने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये होना चाहिए। अब 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में मार्किंग करनी भी ज़रूरी थी। वो मार्किंग उन्होंने कहा कि मैंने 100 डिवीजन्स की जो मार्किंग है वो इसके अंदर कर दी है। सो ही कंसीडर्ड 100 डिवीजन्स ऑफ सेल्सियस स्केल। 100 डिवीजन्स, तो ये 100 डिवीजन्स वाला स्केल तब हमें मिल गया। तब से ये कहा जाने लगा कि जो आइस पॉइंट है इसको लोअर रेफरेंस पॉइंट माना जाए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहा जाने लगा स्केल का, और जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, स्टीम पॉइंट है, उसको अपर फिक्स्ड पॉइंट कहा जाने लगा किसी भी स्केल का। सो एमपी और बीपी, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है। आधों को लग रहा होगा कि ये कैसा टॉपिक है, हमारा तो बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया है, ये ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज स्टीम पॉइंट हेयर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टर्म्ड एज आइस पॉइंट हेयर। तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दो वैल्यूज़ को फिक्स किया गया किसी भी टेम्परेचर स्केल को डिज़ाइन करने में। तो जैसे ही सेल्सियस भाई साहब ने ये सब कुछ दिया तो जो फ़ारेनहाइट थे इनका भी दिमाग इसी स्ट्रैटेजी से चलना शुरू हो गया। तो 1717 में इन्होंने अपने स्केल को मॉडिफाई करके हम लोगों को प्रोवाइड कर दिया। इन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है जी, आइस पॉइंट जो है वो होना चाहिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो स्टीम पॉइंट है वो 96 ना होकर इन्होंने किसको कंसीडर किया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कंसीडर कर लिया। और इसके बीच में जो डिवीजन्स हम लोगों को इन्होंने प्रोवाइड की, दोज वर 180 डिवीजन्स। ये एक नया स्केल हम लोगों को जो है बड़ी ही जल्दी फ़ारेनहाइट ने इमीडिएटली आफ्टर सेल्सियस प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद र्यूमर आए। र्यूमर ने क्या कहा, र्यूमर ये कोई अफवाह नहीं है, जैसे कि आजकल वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारी अफवाहें फैलती जा रही हैं, तो ये वो वाला र्यूमर नहीं है। ये र्यूमर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें नहीं चाहिए भैया, 0 से 100, 32 से 212 और 180 डिवीजन्स कौन याद रखेगा इनको। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो छोटा स्केल चाहिए। तो उन्होंने इस स्केल को थोड़ा छोटा, इसके अंदर की जो डिवीजन्स हैं उनको छोटा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो आइस पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री आर और जो स्टीम पॉइंट है दैट इज़ 80 डिग्री आर एंड दिस स्केल इज़ डिवाइडेड इनटू 80 डिवीजन्स इन बिटवीन। तो 80 डिवीजन्स डिवाइड करके इन्होंने हमें एक स्केल और प्रोवाइड कर दिया। फिर आया केल्विन स्केल। इट वाज गिवन बाय लॉर्ड केल्विन, जिसको कि एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। बहुत सारे ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई केल्विन स्केल इज टर्म्ड एज एब्सोल्यूट स्केल। एक्चुअली जो लॉर्ड केल्विन थे उन्होंने टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा काम किया, उन्होंने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ इस स्केल को कोरिलेट किया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने थ्योरेटिकली एक बड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन करके हम लोगों को एक इनफाइनाइट कूल टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं वो टेम्परेचर हमें प्रोवाइड कर दिया, जिसे उन्होंने बोला 0 केल्विन, जो कि ह्यूमन रेस कभी इन द फ्यूचर सोच सकती है कि हम 0 केल्विन टेम्परेचर तक पहुंच पाएंगे।
तो दैट इज़ वाई इस स्केल को एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रोवाइड जो है टेम्परेचर किया, विच कैन बी अ मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर। वो अलग बात है कि हम नहीं ऑब्टेन कर पाए हैं, और बहुत सारे लॉज ऐसे भी कहते हैं कि हम कभी ऑब्टेन कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकली हम इस वैल्यू तक पहुंच गए हैं। हमने कहा कि मिनिमम अचीवेबल जो टेम्परेचर कभी भी इन फ्यूचर हम सोच पाएंगे दैट विल बी 0 केल्विन। तो इस टेम्परेचर स्केल को एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। आप लोगों का जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसमें भी टेम्परेचर का जो यूनिट है उसको केल्विन ही कंसीडर किया जाता है। तो इसके अंदर जो आइस पॉइंट है वो 273.15 केल्विन है, और जो स्टीम पॉइंट है वो 373.15 केल्विन है। और इसके बीच में जो डिविजन्स है, दोज आर नथिंग डिफरेंट फ्रॉम सेल्सियस स्केल। 100 डिविजन्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सेल्सियस स्केल की तरह ये काम करता है। तो जस्ट आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट चेंज हुए हैं बिकॉज हमें मिनिमम अटेनेबल टेम्परेचर की बात भी इनको करनी थी। नाउ थिंग इज़ कि हम लोगों के सामने ये 4 स्केल्स पड़े हैं। चारों स्केल्स आप लोगों को बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर जो ये वैल्यू है 273.15 है, जैसे इसको अगर आप राउंड ऑफ भी करते हैं तो 273.2, उसको भी फर्दर ऑन अगर आप अप्रॉक्सीमेशन में लिखना चाहें तो 273 और 373 इनको जनरल फॉर्म में लिख लिया जाता है। अब आप लोगों को प्रॉब्लम आती है इंटर कन्वर्जन में, कि इन स्केल्स की आपस में अगर हमें इंटर कन्वर्जन्स करनी है देन व्हाट वी विल हैव टू डू। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इन डायग्राम्स को इरेज कर रही हूँ, मैं जस्ट इनके आइस पॉइंट्स और स्टीम पॉइंट्स को लिख रही हूँ। आइस पॉइंट इस केस के अंदर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टीम पॉइंट जो है इन केस ऑफ सेल्सियस स्केल कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इन दिस केस 32 डिग्री फ़ारेनहीट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहीट तक आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट ये जा रहा है। और ये जो स्केल जा रहा है 0 डिग्री आर से लेके 80 डिग्री आर तक। बहुत ध्यान से देखिए, डिग्री डिग्री डिग्री, इन तीनों स्केल्स के अंदर डिग्री वर्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई डिग्री का सिंबल नहीं है। लगा मत देना, एग्जाम में नंबर काटे जाएंगे। तो ये जो स्केल है 273.15 केल्विन से लेके 373.15 केल्विन तक कैलिब्रेशन पर्पस से काम करता है। आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट। अब बात आती है कन्वर्जन की, जो कि आपको एग्जामिनेशन में डील करने के लिए भी दी जाती है कि एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को एक मैं बड़ा इजी मेथड बता रही हूँ, जिससे आपको दुनिया का कोई भी स्केल दे दिया जाए, अगर इन चारों स्केल्स की बजाय सपोज आप IIT जी एग्ज़ाम में बैठे हैं, नीट एग्ज़ाम में बैठे हैं, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं, या MSc के एंट्रेंस में बैठे हैं, IIT जैम में बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं और आप लोगों को कह दिया जाता है भी भैया ये 5वां स्केल एक नया ओरिजिनेट होके आ गया टेम्परेचर स्केल, और आप इसके लिए कैलकुलेशंस करिए। आप सेल्सियस से हमारे इस नए स्केल में जाइए। हर बंदा अपने नए नेम से बनाता है। सपोज तब तक मैं ही कोई नया स्केल डिस्कवर कर दूं और मैं उसे दिव्य स्केल का नाम देना शुरू कर दूं, और मैं एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आ जाए कि सेल्सियस से दिव्य स्केल में जाओ, तो आप लोगों को एक बेसिक फॉर्मूला, जो बेसिक मैथडोलॉजी है, बस वही याद रखनी है। उससे किसी भी स्केल में, आप दुनिया के किसी भी स्केल में काम कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, ये जितने भी स्केल्स हैं अलग नहीं है, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं कि जो भी टेम्परेचर है इस पे सेल्सियस स्केल पे, दैट टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये सारे टेम्परेचर स्केल के केस में हमेशा इक्वल होती है। तो देखिए TC माइनस इसका आइस पॉइंट कितना है 0, इसका स्टीम पॉइंट कितना है 100, और इसका आइस पॉइंट कितना है 0, तो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, इसकी भी सेम वैल्यू फ़ारेनहाइट पे जो भी आपको टेम्परेचर दिया है वो टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट विच इज़ 32 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, यानी कि 212 माइनस 32, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू, र्यूमर स्केल पे आइए आप, TR माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 0। उसके बाद कैल्विन स्केल पे आइए आप, TK माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273.15। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप दुनिया के किसी भी स्केल के साथ काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसको मैं और ज़्यादा अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये क्या बन रहा है TC अपॉन 100, और ये क्या बनेगा इधर से TC अपॉन 100
TF माइनस 32, आप लोगों को डिफरेंस लेना है 212 माइनस 32 का, इट इज़ 180 इज इक्वल टू TR माइनस 0 अपॉन 80 इज इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हम लोगों के पास आ गया जिससे आप किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर्स देखिए, इस स्केल में देखिए 100 100, हम लोगों ने पहले ही बात की है कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल एक दूसरे के सिमिलर हैं बिकॉज 100 डिवीजन्स इसके अंदर थी और 100 डिवीजन्स ही इस स्केल के अंदर है, दोनों में ही 100 डिवीजन, सिर्फ वैल्यू इसका फ़र्क है। अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करके 273 लिख दूँ तो आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए ये जो जितने भी नीचे पड़ी हुई हैं चारों डेजर्ट्स डिनोमिनेटर में, ये सब 20 के टेबल पे जा रही हैं, आता तो होगा 20 का टेबल सबको, तो इसको हम क्या कहेंगे TC डिवाइडेड बाय 5, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू TR माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, TK माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला आ गया जिसके बेस पे आप किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की बुक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन कि 293 केल्विन को आप लोग कन्वर्ट कीजिए डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज उठा लीजिए, TC अपॉन 5 इज इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन 5। देखिए 5 से 5 गया, तो इतना तो हम लोगों को समझ आ रहा है कि केल्विन से सेल्सियस जाना बड़ा आसान है भैया, सिर्फ 273 का ही डिफरेंस इनके बीच में है कि यानी कि अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में लेके जाना है तो 273 सब्ट्रैक्ट करवा दो, और अगर ऑपोजिट है सेल्सियस को केल्विन में लाना है, बड़ा स्केल है, केल्विन में लेके आना है तो 273 आप ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए 293 माइनस 273 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो 293 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल हो गया। और आपकी बुक्स में दिया जाता है जैसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, हम उसको 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूम करते हैं। मान लीजिए आप लोगों को पूछ लिया जाता है कि इस 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो सीधा इसके अंदर अभी मैंने बताया इजी मेथड 273 ऐड कर दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इट विल बी 298 केल्विन, जिसे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर अपना बोलते हैं। और आप सपोज आपको ये कहा जाता है कि 15 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप लोग सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कीजिए। तो अगेन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस मतलब आपको ये दोनों टर्म्स उठानी है, TC अपॉन 5 TF माइनस 32 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा, TC इज इक्वल टू 5 बाई 9, TF की वैल्यू आप लोगों को 15 गिवन है माइनस 32, और रे ये नेगेटिव में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आने दीजिए। अगर नेगेटिव में ही आता है तो इसके अंदर आप लोग इसको सब्स्टिट्यूट करवा के यू कैन गेट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप किसी भी टेम्परेचर स्केल से किसी भी टेम्परेचर स्केल के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू आपको दी हो, आपको जस्ट मान लीजिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाना है तो इतना उठा लीजिए, फ़ारेनहाइट से र्यूमर जाना है तो इन दोनों को उठा लीजिए, र्यूमर से केल्विन जाना है तो इन दोनों को उठा लीजिए, सेल्सियस और केल्विन तो ये दोनों, फ़ारेनहाइट और केल्विन तो ये दोनों, र्यूमर और केल्विन तो ये दोनों। तो ये जो है this is the most basic formula to convert one temperature scale value into another temperature scale value। तो ये जो टेम्परेचर कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट था इतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बड़े आराम से इसके सारे क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।